हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टॉक ज्ञान चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एल&टी फाइनेंस होल्डिंग के बारे में। इसके ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया है और आज भी हम लोग जो है एल&टी फाइनेंस के ऊपर बात करने वाले हैं कि करेंटली इस स्टॉक के अंदर ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो ओवरऑल सेटअप कैसा दिखाई दे रहा है चार्ट्स के अंदर, और अगर हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो हम लोगों को क्या सेटअप दिखाई दे रहा है उसके बारे में हम लोग जो है आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग से पहले मैं कुछ जो रिसेंटली मैंने कुछ स्टॉक्स के ऊपर वीडियो रिलीज़ किए हैं, जिसमें कि बीपीसीएल के ऊपर मैंने आज ही एक वीडियो रिलीज़ किया है। तो इसके अंदर मैंने बीपीसीएल के अंदर कैसा चार्ट सेटअप है और उसका जो डिविडेंड को लेकर कुछ जो लोगों के क्वेश्चन है जैसे कि रिकॉर्ड डेट और ये सबको लेकर जो है मैंने इस वीडियो के अंदर क्लेरिफाई किया है। साथ ही साथ जो है वेदांता के ऊपर रिसेंटली मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया। इसके अंदर मंथली और वीकली चार्ट पर काफ़ी शानदार सेटअप है और इवन आवरली पर भी काफ़ी शानदार सेटअप है। तो मैंने इस स्टॉक के अंदर इस वीडियो के अंदर स्टॉक के बारे में डिस्कस किया। फेडरल बैंक को मैंने रिसेंटली डिस्कस किया है। साथ ही साथ कावेरी सीड कंपनी, पीईएल, इन्फो एज, इन सभी स्टॉक्स को मैंने रिसेंटली कवर किया है। तो अगर आप इन स्टॉक्स के अंदर अगर इंटरेस्टेड है तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर रिफ़र करें। साथ ही साथ जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल स्टॉक ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कुछ लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलो आइए सीधे चलते हैं हम लोग एल&टी फाइनेंस। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने एल&टी फाइनेंस होल्डिंग का वीकली कैंडल स्टिक चार्ट खोला हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग वीकली चार्ट देखते हैं कि ओवरऑल जो ये स्टॉक है किस तरीके से मूव कर रहा है और इसने कहाँ पर कोई मेजर ब्रेकआउट दिया है या नहीं, वही हम लोग इस चार्ट के अंदर सबसे पहले देखेंगे। अगर हम लोग इसके करंट प्राइस की अगर बात करेंगे तो करंट प्राइस इसका 93.6 रुपीज़ है और इवन लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे के दिन उसमें इस स्टॉक ने एक अच्छा खासा मूव दिखाया और तकरीबन 5 से 6% की एक अच्छी खासी तेज़ी स्टॉक ने दिखाई थी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक ने एक ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई। अभी मैं यहाँ पर इसकी अगर कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन्स अगर ड्रॉ करता हूँ, जो कि इसका हमेशा से जो सपोर्ट रहा है, मेजर सपोर्ट एरिया जो है वो अगर आप देखेंगे तो वो तकरीबन 85 रुपीज़ जो है इस स्टॉक के लिए एक मेजर सपोर्ट एरिया है। क्योंकि ये स्टॉक अगर हम लोग देखेंगे तो 2011 के आसपास कहीं 50 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। फिर जब ये ऊपर आया तो 85 रुपीज़ के आसपास स्टॉक को एक मेजर रेजिस्टेंस मिला। फिर उसके बाद इसने पूरा एक राउंडिंग शेप यहाँ पर बनाया, फिर फाइनली इसने एक ब्रेकआउट दिया, फिर 85 रुपीज़ के आसपास रिटेस्ट किया और फिर हम लोगों को ये जो इसका मेजर मूव था तकरीबन 200 रुपये का वो इस स्टॉक ने दिखाया था। उसके बाद से कंटिन्यूसली ये स्टॉक हम लोगों को फॉल होते हुए दिखाई दिया। 85 के आसपास कहीं पर ये सपोर्ट ले रहा था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो फिर से जब ये फॉल हुआ तो इसके लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया आया वो 50 रुपीज़ के आसपास आया। उसके बाद इसने जो मार्च के जो इसके लोस थे उससे इसने ब्रेकआउट दिया और तकरीबन 110 रुपये का एक शानदार हाई लगाया। और अभी करेंटली अगर आप देखेंगे तो फिर से जो ये 85 रुपीज़ जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं उसी रेंज में आकर स्टॉक ने हम लोगों को एक मेजर सपोर्ट दिखाया है। और अगर मैं इसकी लास्ट यहाँ पर वीक्स की कुछ कैंडल्स की अगर बात करूँगा तो वो भी हम लोग देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को मैं ये थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। हाँ, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को एक डोजी सबसे पहले दिखाई दिया, एक डाउन मूव आ रहा था, फिर उसके बाद हम लोगों को काइंड ऑफ डोजी दिखाई दिया। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ कैंडल हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दिया। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर के बाद हम लोगों को एक बुलिश ग्रीन कैंडल दिखाई दी, वीकली चार्ट्स पर मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अगर आप लास्ट ये जो वीक क्लोज हुआ इसकी भी अगर कैंडल की बात करेंगे तो एक काइंड ऑफ हैमर और बुलिश कैंडल ही हम लोगों को दिखाई दे रही है। तो ये लास्ट 3 कैंडल जो है काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को बुलिश दिखाई दे रही है। अभी इसके लिए जो नेक्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस आएगा वो ये इसका 200 वीक्स का जो मूविंग एवरेज है वो तकरीबन 95.34 के आसपास आ रहा है। तो ये हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखा सकता है, जैसे प्रीवियसली भी यहाँ पर इसको एक रेजिस्टेंस मिला था। तो यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने को मिल सकता है और जैसे ही ये इस लेवल के ऊपर जाएगा तो हम लोगों को अच्छा खासा मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों के साथ कुछ और शेयर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने काफ़ी मेजर ब्रेकआउट दिया है। अगर आप लोग देखेंगे तो 200 रुपये के बाद से ये स्टॉक कुछ इस तरीके से हम लोगों को इस ट्रेंड लाइन के अलोंग नीचे की तरफ ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था। अगर आप देखेंगे तो ये 200 रुपये का हाई लगा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे आया, फिर जब ऊपर गया तो इसी ट्रेंड लाइन पर हम लोगों को रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तब यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे आया, फिर यहीं पर हम लोगों को रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे आया और फिर फाइनली इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अगर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ये फिर से ये जो मेजर ट्रेंड लाइन थी
इसको यहाँ पर ये एक तरीके से रिटेस्ट करने आया और रिटेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि लास्ट 3-4 वीक की जो कैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को बुलिश दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल स्टॉक ने एक मेजर जो है काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट दिया है वीकली चार्ट पर और उसके बाद उसने इसको रिटेस्ट भी किया है। तो यहाँ से इसके अंदर मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलना चाहिए और स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने पूरा एक यहाँ पर अच्छा खासा राउंड शेप बनाया। राउंड शेप बनाने के बाद अगर आप देखेंगे तो फिर से इसने जो नीचे की तरफ आने के बाद अपना जो 200 कैंडल्स का जो मूविंग एवरेज होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है, वहीं पर एग्जैक्टली सपोर्ट लिया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो इसकी ट्रेडिंग रेंज थी, काफ़ी दिनों से एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो तकरीबन यहाँ पर ऊपर में इसके लिए जो था 92 रुपीज़ के आसपास और नीचे में अगर आप देखेंगे तो 85, ये जो रेंज थी 6-7 पॉइंट की, इसने इसको काफ़ी एक बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया। अगर हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम्स भी एक बार चेकआउट करेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वॉल्यूम्स भी अगर आप देखेंगे तो ये जिसने पूरा मूव दिखाया, इस मूव में हम लोगों को वॉल्यूम्स ज़्यादा दिखाई दे रहा था। फिर जब ये फॉल आया तो यहाँ पर वॉल्यूम्स एज कम्पेयर टू इस प्रीवियस मूव से थोड़ा कम था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये वाला मूव हम लोगों को जब देखने को मिला है तो फिर से इसके अंदर वॉल्यूम्स बढ़ गए। तो ये जो मूव आ रहा है ये काफ़ी हाई वॉल्यूम्स के साथ आ रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर ये जो मूव आया है काफ़ी बुलिश मूव आया है। और अभी रिसेंटली अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर काइंड ऑफ हम लोगों को एक यू शेप बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो काइंड ऑफ ऐसा शेप हम लोगों को बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसके लिए जो फर्स्ट टारगेट्स बनते हैं वो तकरीबन 100 रुपीज़ के आसपास हम लोगों को नियर टर्म में ये स्टॉक जाते हुए दिखाई दे सकता है। जो कि अगर आप देखेंगे तो ये जो रेंज है ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पर इसको एक रेजिस्टेंस मिला था, फिर यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस मिला था। तो यहाँ से हम लोगों के लिए 100 रुपीज़ के टारगेट बनते हैं और उसके बाद जब ये 100 रुपीज़ को ब्रेक करेगा तो इस तरीके से हम लोगों को 110 तक जाते हुए दिखाई दे सकता है। और ओवरऑल वीकली में तो मैंने आप लोगों को दिखाया है कि काफ़ी बुलिश सेटअप है। नियर टर्म में 100 से 110 रुपये तक बिल्कुल हम लोगों को ये स्टॉक जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो ओवरऑल ये स्टॉक मुझे काफ़ी बुलिश लग रहा है क्योंकि इसने अपनी काफ़ी मेजर ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया है। और नियर टर्म में भी हम लोगों ने जैसे देखा है कि जो इसकी अभी जो लास्ट डे की जो कैंडल बनी है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश कैंडल बनी है, बुलिश मारूबोजो। और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो एक काइंड ऑफ हम लोगों को एक छोटा सा हैमर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी हुई है। तो बिल्कुल आप 93.6 के ऊपर कहीं पर भी स्टॉक को खरीद के चल सकते हैं। और यहाँ से मुझे लगता है कि नियर टर्म में 100 और उसके बाद नियर टर्म में 110 रुपये तक के टारगेट बिल्कुल ये स्टॉक दिखा सकता है। और ओवरऑल अगर कोई इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीदना चाहता है तो अभी इसने काफ़ी मेजर ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि इस स्टॉक के अंदर हम लोगों को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल बनी है ये बुलिश कैंडल, इसका जो लो है तकरीबन 88-89 रुपीज़ के आसपास, ये आप लोगों के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्योंकि अगर इसके नीचे जाता है तो फिर से हम लोगों को ये 85 रुपीज़ तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ अगर मैं इसको देखूंगा तो यहाँ पर मुझे काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट इसके अंदर दिखाई दे रहा है और यहाँ से स्टॉक के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो यही था मेरा व्यू L&T फाइनेंस के ऊपर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।